नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी लर्निंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं बीए प्रथम वर्ष के लिए सूरदास का। तो सूरदास का हम अध्ययन करने से पहले, इनकी कविता को पढ़ने से पहले हम सूरदास का परिचय लेते हैं कि सूरदास जो है भक्ति काल के प्रसिद्ध सगुण धारा के कृष्ण भक्त कवियों के रूप में विख्यात हैं। अगर हम सगुण भक्ति में कृष्ण भक्ति धारा की बात करते हैं तो इसमें कृष्ण भक्त कवि दो प्रसिद्ध रहे हैं, मुख्यतः सूरदास और मीराबाई। सूरदास और मीराबाई, और इन्हीं के पदों को हम पढ़ते हैं। इनका जो ग्रंथ है सूर सागर, जो कि एक कृष्ण भक्ति काव्य का आधार स्तंभ ही कह ले तो कोई अनुचित्य नहीं होगा। तो इनको पढ़ने से पहले, इनकी काव्य को पढ़ने से पहले हम इनका परिचय देखते हैं। वात्सल्य रस के सम्राट और बाल जीवन का बंद आंखों से कोना कोना झांकने वाले सूरदास साहित्य काश के सूर्य ही हैं। कहा भी गया है कि सूर सूर तुलसी ससी, यानी कि सूर सूर हैं। सूरदास तो सूर के लिए है ही, और जैसे सूर सूर क्या कहा गया है, सूर सूर तुलसी ससी। सूरदास ये है सूरदास, और ये क्या है, सूर्य। सूर्य को कहते हैं। सूरदास तो सूर्य है, बल्कि तुलसीदास है वो शशि है, यानी कि वो चंद्रमा के समान है। इनकी जन्म मृत्यु को लेकर विवाद है। इनका जीवन काल 1537 से लेकर 1640 विक्रमी संवत तक माना जाता है। काशी नागरी प्राचारणी सभा ने इनके 16 ग्रंथों को मान्यता दी है, जिसमें सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली, सूर शतक, सूर पचीसी आदि प्रमुख हैं। सूर शुद्धाद्वैतवादी हैं, पर अपनी दार्शनिक भावभूमि का अपने काव्य में अतिक्रमण करते हैं रहते हैं। उनका काव्य भारतीय परंपरा और गृहस्थ जीवन के साथ गहरी पारिवारिक संवेदनाओं से भी जुड़ा है। काव्य सार क्या है जो इनकी कविता को हम पढ़ेंगे। प्रस्तुत काव्य में सूरदास ने कृष्ण भक्ति और लीलाओं की अनेक छवियों को आलोकित करने में सफलता अर्जित की है। हमारे मन की सीमाओं का स्मरण उन्हें है। साथ ही उद्धव के मान भंग व निर्गुण पर सगुण की विजय का तार्किक उदाहरण भी उन्होंने रखा है। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का सहज और वात्सल्यपूर्ण वर्णन तो किया ही है, उन्होंने अपने पदों के माध्यम से बाल मनोविज्ञान को बड़ी गहराई से समझाने का प्रयत्न भी किया है। अन्य पदों में गोपियों के द्वारा उद्धव को दिए गए संदेश के माध्यम से उन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट ज्ञान दिया है कि सूरदास नेत्रों से अंधे थे, लेकिन इनको वात्सल्य सम्राट कहा जाता है। वात्सल्य रस का जितना सुंदर विवरण इन्होंने दिया है, जितने सुंदर उदाहरण इन्होंने दिए हैं, शायद किसी ने उतना खुली आंखों से भी नहीं दिया। हालांकि नेत्रों से अंधे थे, फिर भी इनका वर्णन, बाल लीला वर्णन तो इनका बहुत ही सुंदर मिलता है कृष्ण भक्ति काव्य में। तो सूरदास के पदों में हम देखते हैं कि पहला इनका है, अविगत गति कछु कहती न आवे। अविगत गति यानी कि जब हमें ईश्वर इस निर्गुण, हम जिस रूप की तुलना नहीं कर सकते, जिसका हम वर्णन या बखान नहीं कर सकते, जब उसकी गति का हम अनुभव करते हैं, उसके एकाकार होते हैं, तो हमारे मन को कैसा प्रतीत होता है। निराकार ब्रह्मा के बारे में बताया है, जब हम भी ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं तो हमें कैसा अनुभव होता है, यह निर्वचनीय है, अवचनीय है। इसका वर्णन हम नहीं कर सकते। अविगत गति कछु कहती न आवे, जो गूंगो मीठे फल की रस अंतर्गत ही भावे। क्या कहते हैं, जब निराकार निर्गुण जो ब्रह्मा है, उसकी जो गति है, उसको जब देखते हैं तो उसकी गति के बारे में हम कुछ भी कह नहीं सकते हैं। अविगत गति कुछ कहती ना आवे, जो गूंगो मीठे फल की रस अंतर्गत ही भावे। तो उसका स्वाद है जो ब्रह्मा का, हमें जब एकाकार हो जाता है तो ऐसा लगता है कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते।
बल्कि उसका अनुभव हम कर सकते हैं। जिस प्रकार से गूंगे को अगर मीठा फल दिया जाते हैं, मीठा फल दिया जाता है, तो वो उसको बता नहीं सकता, केवल अनुभव कर सकता है। बिल्कुल वही स्थिति हमारी हो जाती है। परम स्वाद सभी सुनिरंतर अमित तोष अब जावे, यानी कि जो निराकार ब्रह्मा का हमें अनुभव होता है, उस ब्रह्म ज्ञान का अनुभव होता है, तो उसको जो परम स्वाद हमें जो परम अनुभव परमानंद अनुभूति जो होती है, उसका हमें बहुत ही संतोष उपज होता है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे, और मन और वाणी से जो बिल्कुल अगम्य है, जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता, जिसको हम इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन उसको उस ज्ञान को जो प्राप्त कर लेता है, केवल वही उसकी स्थिति बता सकता है। हम किसी और के आगे इन गुणों का बखान नहीं कर सकते। रूप रेख गुण जाति जुक्ति बिनु निरावलंबन चक्कत धावे। क्या कहते हैं कि निराकार ब्रह्मा कैसा है, ना उसकी कोई रूप है, ना रेखा है, ना कोई गुण है, और ना ही हमें उसकी जन्म और कुल की कोई जानकारी है। निरालंबन चक्कत धावे, उसको समझने के लिए कोई भी युक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी मन बेसहारा होकर उसके पीछे दौड़ता रहता है। सब विधि अगम विचराही तातो सुसगुण लीला पद गावे। ये जो निराकार ब्रह्मा है वो सब प्रकार से अगम गोचर है, वहाँ तक उसके बारे में वो हमारे सोच से भी परे है। इसलिए इतनी इंद्रियों से परे होने के कारण मैं क्या करता हूँ, ईश्वर का उसका सातों सूर क्या कहते हैं कि सगुण लीला पद गावे। इस कारण से मैं उनके सगुण रूप में आराधना करता हूँ कृष्ण भगवान की, क्योंकि वो निराकार है, अगम्य है, उस तक पहुँचा नहीं जा सकता। फिर है इनकी आगे पॉइंट है इनका कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। क्या कहते हैं कि भगवान जो कृष्ण के जो सामीप्य है मुझे इतना प्रिय है कि मेरा मन कहीं भी और नहीं लगता है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, कि मेरा मन कहीं भी चला जाता है, अनंत रूप से उसको कोई भी सुख की प्राप्ति नहीं होता है। जैसे उड़े जहाज को पंछी पुनः जहाज पर आवे, इस प्रकार से मेरा जो मन है वो वापिस ईश्वर के भगवान श्री कृष्ण के ही चरणों में लगा रहता है, कहीं और जाने की इच्छा ही नहीं होती। जैसे कि जहाज का जो पंछी है वो कहीं भी उड़कर चला जाता है, लेकिन वापिस वो जहाज पर ही आकर बैठ जाता है, क्योंकि उसको कहीं और भी सहारा नहीं मिलता। वही स्थिति मेरी है। कमल नैन को छोड़ महात्म और देव को ध्यावे, परम गंगों को छोड़ प्यासो दुर्मति कूप खुनावे। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो कि कमल नेत्रों को छोड़कर, यानी कि कृष्ण कान्हा को छोड़कर और किसी देवता को क्यों पूजेगा। इतने सुंदर रूप वाला देवता को जब मैं पूज रहा हूँ, जिनमें मेरा ध्यान लगा है, तो इतने सुंदर रूप वाले नेत्रों वालों को छोड़कर मैं क्यों किसी और देव का ध्यान लगाऊंगा। और ऐसा कौन पागल है जो परम गंगा को छोड़कर, यानी कि गंगा नदी को छोड़कर, गंगा नदी मेरे पास में है बिल्कुल, उसको छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए मैं क्यों कुएं को खोदूंगा, मैं नया कुआं क्यों खोदूंगा जब मेरे पास गंगा प्रवाहित हो रही है। जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल खावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दोहावे। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसा कौन भंवरा पागल है जो अम्बुज रस चाख्यो, जिसने कमल के रस का पान कर लिया हो, अब वो क्यों करील के कंटीली झाड़ी के फल क्यों खाएगा, उसका रस क्यों पिएगा। ऐसा कोई भंवरा नहीं है। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, सूरदास कहते हैं कि ऐसा कौन मूर्ख है, नादान है, जो कामधेनु रूपी कामधेनु जो गाय है उसके दूध को छोड़कर बकरी के दूध को दूह रहा है। यानी बकरी का दूध कौन पीना चाहेगा जब उसके पास कामधेनु गाय का दूध है पीने के लिए। फिर आगे है तो जो मन हरि विमुखन को संग। इसमें कवि क्या कहता है सूरदास कि मन को सत्संगति की ओर लगाने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो जो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजती है, परत भजन में पंग कहा होत पे पान कराए विष्णु ही तजत भुजंग। क्या कहते हैं, तो जो मन के हे मन उनको तुम छोड़ दो जो कि हरि विमुखन को संग, जो कि हरि से विमुख रहते हैं, भगवान से दूर रहते हैं। तुम उन हे मन उनकी सत्संग है, उनकी जो संगत में जब तुम हो
तो उनको छोड़ दो तुम, जिनके संग कुमति उपजती, यानी कि बुरी संगत में नहीं जाना है, केवल उनके पास बैठना है जिनके पास हमें ईश्वर के ध्यान लगाने की आदत हो जाए। ऐसे लोगों के पास नहीं बैठना है जिनके पास बैठने से कुमति यानी कि बुरी जो मति है वो उगती रहती है, और जिनके पास रहने से हमारे भजन में भंग पड़ता है। कहा होत पे पान कराए विष्णु तजत बसंग, और वो इतने ही जो कुसंगति है या बुरी संगति वाले लोग हैं उनको कितना भी अच्छा ज्ञान दे दो, कितना भी अच्छा दूध पिला दो, जिस प्रकार से सांप को दूध पिलाने से वो बनता तो जहर ही है, वैसे ही उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कागई कहाँ कपूर चुगाए स्वान नहाए अंग, अगर जो कौआ है उसको कितना मर्जी कपूर खिला दो लेकिन फिर भी वो अपनी कटाक्ष वाणी है वो नहीं छोड़ता है। स्वान नहाए गंग, और भले ही कुत्ते को कितना मर्जी गंगा में स्नान करवा दो लेकिन फिर भी वह कीचड़ में लिटना नहीं छोड़ता है। खर को कहा अर्गजा लिपन मरकट भूषण अंग, और जो खर होता है गधा, गधे को भले ही कितना ही चंदन का लेप कर दो लेकिन वो भी मिट्टी धूल में उल्टता रहता है। मरकट भूषण अंग, और बंदर को कितने भी सोने के या हीरे के आभूषण पहना दो लेकिन वो भी उनको तोड़ तोड़ कर फेंक देता है। गज को कहा श्रित अनवाय बहुरी धरे वह डंग, और गज है जो हाथी है उसको कितने ही सुंदर जल से नहला दो लेकिन सरिता में नहला दो लेकिन फिर भी वो क्या करता है कि अपने कीचड़ ही उछाल लेता है। पाहन पतित बान नहीं वेदत रितो कत निशंस, लेकिन हमें इनके जैसा नहीं बनना, क्योंकि उन पर कुछ भी कर लो, जो बुरे लोग हैं वो बुरे ही रहते हैं, उन पर ईश्वर की भक्ति का या सत्संग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हमें कैसा बनकर रहना है। पाहन पतित बाण नहीं वेदित रीतो करत निशंग। सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से जो पत्थर है उस पर कितने मर्जी बाण चला दो लेकिन उसको पत्थर को भेद नहीं सकते। हम भले ही हम तरकश कहते हैं जिसमें बाण रखे होते हैं निशंग या तरकश, तो वो खाली हो जाएगा लेकिन एक पत्थर को नहीं भेद सकता वो बाण। सूरदास कारी कमरी पर चढ़त नदी जोरंग। अब क्या कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि यदि कोई काला कंबल है, काला वस्त्र है तो उस पर कोई भी रंग चढ़ा दो लेकिन नहीं चढ़ता। वैसे ही हमें भी ईश्वर के प्रति इतना निष्ठावान होता है कि हम पर भी कोई भी संगत या बुरे जो हम पर कुछ करना चाहता है उसका असर नहीं पड़े। फिर है मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले हूँ। इसमें सूरदास जी ने इनके वात्सल्य वर्णन किया है, जो कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर चित्रण है इनका। मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले हूँ, जेहूँ लोटी धरनी पर अब हो तेरी गोद नहीं हो, सुरभि को पे पान न करियो बेनी सिर न गुहे हो। क्या कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण है, छोटे इनका रूप दिखाया गया है, बिल्कुल बाल लीला। वो जिद क्या करते हैं कि मैया मुझे तो चांद वाला जो खिलौना दिखाई दे रहा है, चांद जो दिख रहा है मुझे वो वाला खिलौना लेना है। यशोदा मैया बहुत प्रयास करती है इनको खिलौने देने के लिए, लेकिन फिर भी जिद करता है भगवान श्री कृष्ण, जिद करते हैं कि मुझे केवल वही खिलौना चाहिए जो चांद ऊपर जो दिख रहा है, मुझे वो खिलौना ला कर दो। अगर वो खिलौना नहीं ला कर देते हो तो मैं धरनी पर अभी लेटूँ, मैं धरती पर अभी लेट जाऊंगा और गंदा हो जाऊंगा मिट्टी से, तेरी गोद नहीं हो और मैं तेरी गोद में भी नहीं आऊंगा। सुरभि को पे पान न करे हो, सुरभि गाय, मैं यदि मुझे वो चांद रूपी खिलौना नहीं ला कर दोगी तो मैं सुरभि का गाय का दूध भी नहीं पीऊंगा। बेनी सिर न बेनूं, और जो मेरे बाल हैं वो बिखरे हुए हैं, बेनी कहते हैं चोटी को, तो मैं चोटी नहीं करवाऊंगा, बाल खुले रखूंगा। हमें हो पूत नंद बाबा को तेरो सुपने कहनी हो। आगे क्या कहती है कि मैं तो नंद बाबा का बेटा हूँ तो मेरा बेटा ही नहीं बनूंगा यदि मुझे चांद रूपी वो खिलौना लाकर नहीं दोगी। तो वो इतनी हट करते हैं अपनी माता यशोदा के साथ, लेकिन माता यशोदा क्या कहती है, आगे आओ बात सुन मेरी बल देवी न जने हो, हंसी समझावती कहती जसोमती नई दुल्हनिया दे। क्या कहती है यशोदा कि आगे आओ, कृष्ण को कहती हैं आगे आओ, मेरी बात को ध्यान से सुन, लेकिन यह बात को बलदेव से मत कहना, यानी कि बलदाऊ बलराम से, ये उनके बड़े भाई हैं, उनसे नहीं कहेगा। हंसी समझावती, हंस हंस कर उनको समझाती है, कहती है यशोमती मैया उनको क्या कहती हैं, किसी को बताना नहीं है, तेरे लिए नई सुंदर सी दुल्हन ला कर देंगे, नई दुल्हनियाँ दे।
मैं तुझे सुंदर सी दुल्हन ला कर दूंगी। अब कृष्ण को ये बात पता चलती है कि चांद का पीछा छोड़ देते हैं और क्या कहते हैं, तेरी तो सुन मैया, तेरी सौगन मैया मेरी बात सुन, अभी बिहान दियो कि मुझे अभी विवाह के लिए ले चलो, मेरा अभी शादी करो। सूरदास हवे कुटिल बराती गीत सुमंगल के हो। सूरदास भी कहते हैं कि जो मेरे नटखट मित्र हैं वो मेरे बाराती होंगे और तुम सुंदर सुंदर गीतों को गाओगी और मेरी शादी अभी ही करो, इसी वक्त ही मेरी शादी कर डालो। फिर है उपमा नैन एक न रही। क्या कहती हैं इसमें, गोपियां कहती हैं कि जो कृष्ण के जो नेत्र हैं, हमारे जो नेत्र हैं, नेत्रों की एक तुलना नहीं हो सकती। जो इनके लिए जो उपमा बनाए गए हैं वो बिल्कुल सही नहीं माने गए हैं। कैसे कहती हैं, उपमा नैन एक न एक रही, कवि जन कहत सब कहत आए, सुधि कर नाही कही, कही चकोर विदमुख बिनु जीवत, भ्रमर नहीं उड़ जात। क्या कहते हैं कि उपमा जो नैनों की जितनी भी उपमाएं दी गई हैं वो कोई भी सही नहीं बैठती। सारे कवि क्या कह गए थे कि उपमा दी है कि जितने भी कवियों ने उपमा दी है वो कोई भी उपमा एक बार भी सही नहीं बैठती है। कहीं चकोर विदुमुख बिनु जीवत, अगर किसी ने कवि ने कहा है कि नेत्रों की तुलना चकोर से की है, चकोर पक्षी से, लेकिन वो भी सही नहीं बैठती है क्योंकि चकोर है वो चांद को देखकर जीवित होता है, लेकिन ये नेत्र कृष्ण रूपी देखकर जीवित तो होता है, लेकिन फिर भी अभी भी उनके बिना भी ये जीवित है, तो ये चकोर नहीं हो सकते। भ्रमर नहीं उड़ जात, हरिमुख कमल कोश विष्णु से छाले के ठहरा। क्या कहती है कि इनकी तुलना भ्रमर से भी नहीं कह सकते, क्योंकि भ्रमर तो क्या है कि जो कमल के कोश में जाकर बैठ जाता है और छिप जाता है, लेकिन छाले और बिल्कुल कहीं नहीं ठहरता। लेकिन जो नेत्र है हमारे, ये तो फिर भी उनके बिना ठहरे हुए हैं, यानी कि अभी भी ये जीवित कैसे हैं। ये उद्धो बदिक ब्याद हवे आए, मृग सम चौपाला, भागी जाही घनश्याम में को जहाँ न को घात। क्या कहते हैं कि जो नेत्र हैं उनकी तुलना हम हिरण के समान भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनको बहेलिया ले जाता है, भाग जाता है घनश्याम के पीछे, लेकिन ये भी ऐसे उसके पीछे शाम के पीछे नहीं भागे हैं। खंजन मनरंजन न हुई ये कबहू नहीं अकुलात, पंख पसारी न हो चपल गति, हरि समीप मुकुलात। क्या कहते हैं कि इन जो नेत्र है इनकी तुलना हम खंजन, जो सबको अच्छे लगने वाला है, जो खंजन पक्षी है उसके समान भी नहीं होती, कबहू नहीं अकुलात, क्योंकि ये खंजन पक्षी के समान ये अकुलाते नहीं है, व्याकुल नहीं हो रहे किशन के बिना। पंख पसारी न हो चपल गति, और उनके समान पंख पसार कर, बड़े बड़े पंखों को पसार कर उतनी गति से और उनके हरि के पास ही नहीं गए, तो इनकी तुलना वैसी नहीं हो सकती है। प्रेम न हो ही कौन विधि कहिए, झूठे तन की आड़त, सूरदास मीनता कहीं एक जल भरी कहूँ न ठाड़त। कहते हैं कि प्रेम से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये जो वृक्ष क्योंकि ये वृक्ष ही अड़े हुए हैं, क्योंकि ये झूठे ही हैं और ये जीवित हैं। लेकिन क्या कहते हैं सूरदास जी, इनकी जो तुलना है हम मछली के समान कर सकते हैं। जिस प्रकार से मछली को इनसे बाहर निकाल देते हैं, कृष्ण रूपी का जो जल है नेत्रों में, उनसे जब मछली को अलग कर देते हैं वो जीवित नहीं रहती, उसी प्रकार से हमारे नेत्र हैं, नेत्रों की तुलना मछली के समान इन्होंने मानी है। फिर अंत में है निर्गुण कौन देश को वाती। जब कृष्ण मथुरा को गमन कर जाते हैं तो वो गोकुल में भेजते हैं अपने, उनका मित्र है उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए भेजते हैं और कहते हैं कि उनको योग का संदेश देकर आओ, क्योंकि गोपियां विरह में व्याकुल हैं और उद्धव यहाँ पर आते हैं और उनको समझाते हैं। लेकिन इसमें क्या दिखाया गया है, निर्गुण कौन देश को बाती, कि गोपियां आते ही उद्धव से प्रश्न करने लगती हैं कि बताओ, जब तुम निर्गुण निराकार ब्रह्मा की हमें जो ज्ञान दे रही हो तो वो कौन से देश का वासी है। हमारे कृष्ण को छोड़कर हम किसी निर्गुण का ध्यान करें तो सबसे पहले हमें बताओ कि वो कौन से देश का वासी है। मधुकर कही समझाई पहुँचे, बुझती सांच नहासी, को है जनक जननी को कहियत नारी कौन को दासी। क्या कहती हैं, मधुकर जब उनको समझाते हैं तो वो कहती हैं कि तुम्हें हमारी सौगंध लगेगी उद्धव, कि हमें हमारे पास जब
कृष्ण ने आपको यहाँ भेजा था, क्या वो थोड़ी सी हंसी नहीं हंसे थे? क्योंकि उनको लग रहा था कि आपका ये ज्ञान है वो व्यर्थ जाएगा। लेकिन हमें इसके पहले बताओ कि जो निपुण जी आपकी जो हमें ज्ञान दे रहे हो, वो उनके जनक माता पिता उनके कौन है? कौन है जनक जननी? और कहिए कौन नारी को दासी? और वो किसके दासी हैं? उनकी कितनी दासियां हैं? कौन है? उनका पूरा हमें ज्ञान दो। कैसो वरण वेश है, कैसो कही रस में अभिलाषी, और कैसे वो कपड़े पहनते हैं और किस प्रकार की वो वेशभूषा धारण करते हैं आपके जो निराकार ब्रह्मा हैं, और कौन से रस के वो अभिलाषी हैं, उनको कौन से रस अधिक उनको प्रिय है। पावेगो पुनि कियो आपनो जो कहेगो फांसी। और अगर तुम यह बात झूठ हमें बताते हो, यदि हमारे सामने गोपियां कहती हैं उद्धव, यदि तुम कुछ झूठ हमारे सामने बोलते हो तो तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। इन प्रश्नों का उत्तर गलत दोगे तो इसका फल तुम्हें ही बार बार भोगना पड़ेगा। झूठ बोलोगे तो तुम्हें इसका बुरा फल मिलेगा। सुनत मौन हवे रहे हो, ठगे तो सूर सबे मतिनासी। क्या कहते हैं कि उद्धव कहता है कि जब मैंने इन प्रश्नों को सुन लिया, गोपियां उपालन करती हैं, तो उद्धव सुनकर अचानक से बिल्कुल ठगा रह जाता है, क्योंकि उसके सामने कोई भी उत्तर नहीं आता कि वो उन गोपियों को क्या उत्तर दे, उन गोपियों को कौन सा उत्तर दे। सुनत मौन हवे रह गयो, बिल्कुल मौन ही रह गया उद्धव, और उसके ठगा रह गया सूरदास कभी मतिनासी, और उसकी सारी मति है वो भ्रष्ट हो जाती है कि जब गोपियां इतना सुंदर गुणगान कर रही थी कृष्ण का, तो उनके सामने वो निरुत्तरता हो जाता है। तो ये तो है सूरदास कवि। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नई कविता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।